सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते। द्वितीय, वेद ईश्वरीय ज्ञान। भारतीय आर्यों के विस्तृत वाङ्मय और उनकी चिंतना को वेद किस प्रकार प्रभावित करते रहे हैं, यह हमने ऊपर के पृष्ठों में देखा है। भारतीय आचार्य और ऋषि मुनियों का तो वेद के संबंध में यहाँ तक कहना है कि वेद परमात्मा की वाणी है और उसमें भांति भांति का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्यों को उत्पन्न किया था तो उनके चर्म चक्षुओं को राह दिखाने के लिए जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश दे दिया था, वैसे ही उनके मन और बुद्धि की आंखों को वेद के सूर्य के रूप में ज्ञान का प्रकाश दे दिया था, जिससे वे जान सके कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, तथा वेद में जो अनेक प्रकार का ज्ञान विज्ञान भरा है उसको जानकर धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों से उपयोग ले सके और अपने जीवन को सुखमय बना सके। उदाहरण के लिए सुप्रसिद्ध शतपथ ब्राह्मण के लेखक ने लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए प्रजापति परमात्मा ने ब्रह्म अर्थात वेद त्रयी को उत्पन्न किया। द्रष्टव्य शतपथ ब्राह्मण 6:1-8। ऐतरेय ब्राह्मण भी प्रजापति ने इन वेदों को उत्पन्न किया, इन शब्दों में यही बात कहता है। इसी प्रकार वैशेषिक दर्शन के रचयिता मुनिवर कणाद भी परमात्मा के वचन होने से वेदों की प्रामाणिकता है ऐसा कहते हुए स्पष्ट रूप से वेद को परमात्मा से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ऐसे ही वेदांत दर्शन में महर्षि व्यास भी ब्रह्म वेद शास्त्र का कारण अर्थात उत्पन्न करने वाला है, इन शब्दों में परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं यह स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। इसी प्रकार योग दर्शन के भाष्य में भी व्यास जी ने लिखा है कि ज्ञान और धर्म का उपदेश करने के लिए ईश्वर ने वेद उत्पन्न किए हैं। द्रष्टव्य योग दर्शन व्यास भाष्य प्रथम अध्याय सूत्र 25। यही बात गीता में श्री कृष्ण जी महाराज ने भांति भांति के कर्मों का उपदेश वेद से मिलता है और वेद अक्षर अर्थात अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, इन शब्दों में कही है। द्रष्टव्य गीता अध्याय 3 श्लोक 15। सुप्रसिद्ध मुंडक उपनिषद भी वेदों को परमात्मा की वाणी बतलाता है। महाभारतकार भी असंदिग्ध शब्दों में घोषणा करते हैं कि सृष्टि के आदि में स्वयंभू परमात्मा ने दिव्य वेद वाणी को उत्पन्न किया, जिसका कि परमात्मा का ज्ञान होने के कारण न कभी आरंभ हुआ है न कभी नाश होता है और जिसमें मनुष्यों की हितकारी सब प्रवृत्तियों अर्थात कर्मों का उपदेश किया गया है। मनु महाराज के विषय में भारतीय मनीषियों की बहुत ऊंची सहमति रही है। छांदोग्य ब्राह्मण में उनकी समझ और विद्वता आदि गुणों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि मनु ने अपने शास्त्र में मनुष्यों के कल्याण के लिए जो कुछ कहा है वह औषधि की भी औषधि है। इन मनु महाराज ने लिखा है कि जिससे भांति भांति के यज्ञ अर्थात जन कल्याणकारी कर्म सिद्ध होते रह सके, इस प्रयोजन से परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में अग्नि वायु और आदित्य नामक ऋषियों को ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद का ज्ञान दिया। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 23। वेद सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों के कल्याण के लिए परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान है। इस संबंध में अन्य भी अनेक आचार्यों और ऋषि मुनियों के प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, किंतु हम विस्तार के भय से उन्हें यहाँ उद्धत नहीं कर रहे हैं। वेद में भांति भांति का ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है, यह मान्यता भी हमारे आचार्यों और ऋषि मुनियों की रही है। मनु महाराज को ही लीजिए, वे वेद को सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान का आकर मानते हैं। उन्होंने कहा है कि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों के शब्दों के द्वारा ही सब पदार्थों और प्राणियों के नाम कर्म तथा लौकिक व्यवस्थाओं की रचना की। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक 21। इतना ही नहीं, मनु महाराज की सम्मति है कि धर्म के शुद्ध और वास्तविक स्वरूप को वेद के अध्ययन से जाना जा सकता है। वे कहते हैं कि संपूर्ण वेद धर्म के अर्थात कर्तव्य के मूल अर्थात प्रमाण है। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 6। जो लोग धर्म अर्थात कर्तव्य को जानना चाहते हैं उनके लिए वेद परम प्रमाण है। द्रष्टव्य मनुस्मृति
अध्याय 2 श्लोक 13। मनु द्वारा निर्दिष्ट धर्म की 4 कसौटियों में वेद सबसे प्रधान तथा प्रामाणिक कसौटी है। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 97। मनु के अनुसार तो चारों वर्ण, चारों आश्रम, तीनों लोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष, गौ, भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाले सब पदार्थ, ये सब वेद से ही जाने जाते हैं। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 97। राजनीति विज्ञान का वेदों को आकर मानते हुए मनु महाराज लिखते हैं, निश्चय ही वेद शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति सेनापत्य अर्थात सैन्य संचालन, राज्य शासन का संचालन, न्याय व्यवस्था का संचालन और सारी धरती के राज्य का संचालन कर सकता है। द्रष्टव्य मनुस्मृति अध्याय 12 श्लोक 100। आचार्य शंकर भारतीय दार्शनिकों के मूर्धन्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने वेदांत दर्शन के भाष्य में शास्त्र योनितवाद सूत्र पर भाष्य करते हुए लिखा है, ऋग्वेद आदि वेद शास्त्र अनेक विद्याओं से युक्त है, दीपक की भांति सब पदार्थों का बोध कराने वाले हैं। इनमें इतना अधिक ज्ञान भरा हुआ है कि ये सर्वज्ञ जैसे दिखते हैं। इनका कारण अर्थात उत्पन्न करने वाला ब्रह्म ही हो सकता है। ऐसे सर्वज्ञता के लक्षण से युक्त ऋग्वेद आदि की उत्पत्ति सर्वज्ञ से भिन्न किसी अन्य से नहीं हो सकती। हम संसार में देखते हैं कि पाणिनि आदि ग्रंथकारों के ग्रंथों में जितना ज्ञान होता है उससे कहीं अधिक ज्ञान उनके मस्तिष्क में रहता है, तभी वे ऐसे ग्रंथ लिख पाते हैं। ऋग्वेद आदि का तो कहना ही क्या, वे तो सब प्रकार की ज्ञान के समुद्र है। उनकी उत्पत्ति तो सर्वज्ञ से ही हो सकती है। अतः सर्वज्ञ ब्रह्म ही ऋग्वेद आदि का कारण है। पुरुष के श्वास प्रश्वास की भांति अनायास ही ब्रह्म से वेदों की उत्पत्ति हुई है। द्रष्टव्य वेदांत दर्शन 1:1-3। तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक कथा आती है कि भरद्वाज ऋषि ने 3 जन्मों में आजन्म ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का ही अध्ययन किया। जब वे वृद्ध होकर मृत्युशैया पर पड़े थे तब इंद्र ने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें 4था जन्म और दे दूं तो तुम क्या करोगे? भरद्वाज ने उत्तर दिया कि उस जीवन में भी मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहकर वेदों का ही स्वाध्याय करूंगा। इस पर इंद्र ने उसे 3 बड़े बड़े अज्ञात पहाड़ से दिखाए और प्रत्येक से एक एक मुट्ठी लेकर कहा, भरद्वाज आओ देखो ये वेद है, ये ज्ञान की दृष्टि से अनंत है। तू तो तीनों जन्मों में भी इतना थोड़ा सा ही पढ़ पाया है, अधिकांश तो तेरे लिए अज्ञात ही पड़ा है। आओ इसे जानो, इसमें सब विद्याएं है। द्रष्टव्य तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:10-11, 3 और 4। यह कहानी तो एक कहानी ही है, परंतु तैत्तिरीय ब्राह्मण के लेखक ने इस कथा के द्वारा बड़े रोचक और कवितामय ढंग से अपनी यह मान्यता प्रकट कर दी है कि वेद असीम ज्ञान राशि के समुद्र है और उनमें विविध विद्या विज्ञान भरे हुए हैं। इसी ब्राह्मण ने एक स्थान पर ऋग्वेद और सामवेद को उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के ज्ञान विज्ञानों को लक्ष्य में रखकर सरस्वती के झरने कहा है। द्रष्टव्य तैत्तिरीय ब्राह्मण 1:4-4-9। जैसे पर्वतों से निकलने वाले झरनों के पानी की असीम धाराएं प्रवाहित होकर प्यासे और संतप्त प्राणियों की प्यास बुझाती और शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार ऋग्वेद और सामवेद से निकलने वाली सरस्वती की भांति भांति के ज्ञान की असीम धाराएं जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा को बुझाकर उन्हें पूर्ण शांति प्रदान करती है। ऋग्वेद और सामवेद तो उपलक्षण मात्र है, संकेत मात्र है। चारों वेद ही सरस्वती के झरने हैं। वेदों में ऊंचे से ऊंचा आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया गया है। इस संबंध में तैत्तिरीय ब्राह्मण का कहना है, जो वेद को नहीं जानते हैं वह उस महान परमात्मा को नहीं जान सकता है। द्रष्टव्य तैत्तिरीय ब्राह्मण 3:12-9-7। ब्राह्मणकार की सम्मति में परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का उपाय वेद का गहरा स्वाध्याय और मनन ही है। सतपथ ब्राह्मण ने भी कहा है कि प्रजापति ने त्रयी विद्या अर्थात वेद में सब भूतों अर्थात प्राणियों और पदार्थों का ज्ञान देखा है। द्रष्टव्य सतपथ ब्राह्मण 10:4-2-22। इस प्रकार ये सभी आचार्य और ऋषि मुनि वेदों को भांति भांति के विद्या विज्ञानों का स्रोत और ईश्वरी ज्ञान मानते हैं।